ओम। इस वीडियो में हम अविद्या, अज्ञान या व्हाट इज इग्नोरेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारी कक्षाओं में वेदांत पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो पढ़ने पढ़ाने का वेदांत अलग चीज़ होती है। ठीक है, और जो हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं या समझाते हैं वो अनुभव का वेदांत है। ठीक है, वो अनुभव करने का विषय है। तो चलिए अविद्या के बारे में बताते हैं कि अविद्या अपने में ही होती है और अपने को ही विषय करती है। ठीक है, जैसे मैं सुपर कंप्यूटर को नहीं जानता हूँ, तो इस सुपर कंप्यूटर को जानने वाले हुए हम। ठीक है, और ना जाना जाने वाला हुआ सुपर कंप्यूटर। तो इस सुपर कंप्यूटर को कौन नहीं जानता है? तो मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या हो गया? इस अविद्या का आश्रय। ठीक है, आश्रय क्या हो गया? मैं। और मैं किसको मैं नहीं जानता हूँ? तो बोले सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सुपर कंप्यूटर हो गया विषय। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक आश्रय हो गया, एक विषय। अब इसको, ये तो हुआ दृष्टांत, अब इसको दाष्टांतिक में घटाओ। कैसे? तो मैं आत्मा को, अपने आप को, या मैं आत्मा को या अपने आप को नहीं जानता। तो यहां नहीं जानना पहले। ठीक है, ये तो है अविद्या, और इसका आश्रय और विषय दोनों ही मैं है, क्योंकि मैं ही नहीं जानता हूं। समझ में आ गया कि नहीं? और अपने आप को ही नहीं जानता हूं। तो मैं हूं, यही जानते हो। मैं हूं तो यही तो जानते हो। मैं कौन हूं ये नहीं जानते हो। तो अज्ञो अहम। ठीक है, ऐसा जो अनुभव होता है यही अविद्या है। और अपने को ब्रह्म न जानना, अपने को जो है ब्रह्म न जानना, ठीक है, यही अविद्या है। अब क्या हुआ? अब ये भूल या अज्ञान जो ये जिसको अविद्या या भूल बोल रहे हो, भूल या अज्ञान कहाँ से आया? तो बोले अज्ञान अनादि होता है। ठीक है, लेकिन अनादि होने पर भी, ठीक है, अनादि होने पर भी विनाश्य होता है। कैसे? ऐसी अनुभव गम्या अविद्या है। स्व आश्रया, अपने में ही है, स्व विषयाम, अपने बारे में है, और ये ऐसी आभास वाली साभासया हो गई। ठीक है, वेदांत के अनुसार आभास के बिना तो कोई चीज काम करती ही नहीं। ठीक है, अब देखिए मुर्दे में भी ब्रह्म रहता है, लेकिन आभास निकल गया। माने जो आभास कर्ता भोक्ता बना बैठा था वो निकल गया। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान से आभासो अहम, मतलब मैं आभास हूं, ये ब्रह्म, ये जो भ्रम है मिट जाता है, और अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान होता है। ठीक है, इसमें ये समझना है कि भ्रम मिटने पर ज्ञान होता है, ऐसा नहीं समझना। पहले ब्रह्म विद्या होती है, वो ब्रह्म विद्या आवरण भंग या भ्रम मिटाती है। यहां पहले ब्रह्म विद्या का होना जरूरी है। ठीक है, मैं अज्ञानी हूं, मतलब अज्ञो अहम, ये अनुभव कैसे होता है? यही अनुभव आभास को हो रहा है। तो आभास ही अज्ञो अहम ऐसा अनुभव कर रहा है। अब ये आभास जो है ये किसके द्वारा भाष्य है? जब बोलेंगे तो जब इस आभास के भाषक साक्षी को जानोगे, तब उस साक्षी की ब्रह्मता समझ में आएगी कि ये साक्षी ही ब्रह्म है। काल के आदि अंत में बुद्धि नहीं पहुंच सकती। काल का, ठीक है, काल की आदि ही अनादि है, और काल, ठीक है, काल का अंत ही प्रवाह रूप से नित्य है। ठीक है, अनंत है। अब देखिए देश भी अविद्या का, देश में भी अविद्या का पता नहीं चलता। क्यों? कि अविद्या का पता वर्तमान में लग रहा है कि हाँ है। समझ गए? तो अविद्या के संबंध में चार बातें हैं। पहला क्या है? स्व आश्रया। ठीक है, दूसरा स्व विषया, एक तो स्व आश्रय अपना ही आश्रय, दूसरा स्व विषया है, और तीसरा अनुभव गम्या है, और चौथा क्या? अविद्या साभास होती है। अविद्या अपने में ही पैदा हुई और अपने को ही ढकती है। उदाहरण दिया है श्रीमद् भागवत में कि जैसे बादल सूर्य से पैदा होता है, सूर्य की रोशनी में ही देखता है, और सूर्य के अंशभूत नेत्र को ही ढक लेता है। ठीक है, ढक देता है। तो वेदांत में इसी बात को लेकर शांकर संप्रदाय में दो पक्ष हो गए। ठीक है, एक भामती प्रस्थान पंडित वाचस्पति मिश्र का है, और दूसरा विवरण प्रस्थान
पद्मपादाचार्य के शिष्य श्री प्रकाश आत्मा यति का है, ठीक है। ये दोनों प्रस्थान अद्वैत वेदांत में मान्य हैं। अब भामती प्रस्थान में कहा है कि हम अज्ञ हैं, लेकिन ब्रह्म को तो ये अनुभव नहीं होता है ना कि मैं अज्ञानी हूं। क्या ईश्वर को ये अनुभव होता है कि मैं अज्ञानी हूं? नहीं। इसलिए अज्ञान का आश्रय ना तो ब्रह्म है ना ईश्वर है, अज्ञान का आश्रय तो मैं है, मैं, ठीक है, मैं है, मुझ में ही अज्ञान है। तो भामतीकार का मत है कि अज्ञान या अविद्या का आश्रय है जीव, समझ गए, और विषय है ब्रह्म। तो जिसके बारे में अज्ञान है उसका नाम हुआ विषय, और जिसको अज्ञान है उसका नाम हुआ आश्रय। तो अज्ञान का आश्रय हुआ, क्या हुआ? आत्मा या त्वम पदार्थ, ठीक है, और विषय हुआ ब्रह्म, समझ गए। लेकिन अब इसमें विवरण प्रस्थान जो बताया, जो प्रकाश आत्मा यति जी का है, वो श्री पद्मपादाचार्य के शिष्य थे स्वामी। तो ये विवरण प्रस्थान में विवरणकार का कहना है कि क्या ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग अलग रहकर अज्ञान के विषय और आश्रय बनते हैं? तो असल में होता क्या है कि असल में ब्रह्म और आत्मा चित्त रूप से एक हैं, इसलिए ये आत्मा अलग अलग विभाग होता हुआ भी वो भी अविद्या से ही हुआ है। इसलिए विवरणकार का मत है कि अविद्या का आश्रय भी ब्रह्म है तथा अविद्या का विषय भी ब्रह्म है। समझ में आ गया? तो ब्रह्म को ही अज्ञान है, ब्रह्म के बारे में ही अज्ञान है, ये विवरणकार का मत है। तो बोले क्या ब्रह्म से पृथक अज्ञान नाम की कोई एक चीज और है क्या? तो बोलते नहीं भाई, तो नहीं, अज्ञान नाम की अलग से कोई वह चीज नहीं है, बल्कि कल्पित रीति से ही है। जिज्ञासु को समझाने के लिए सारी कल्पनाएं की गई हैं। हम लोग कार्य कारण परंपरा में बैठकर ही विचार करते हैं। ये सारा नाम रूपात्मक प्रपंच अज्ञान में ही मिलता है। व्यवहार में सबके कारण के रूप में कल्पित अज्ञान है, ठीक है। ब्रह्म में अज्ञान ब्रह्म दृष्टि से नहीं है, बल्कि कल्पित रीत से है। जिज्ञासु की कल्पना में जो अज्ञान है, उस अज्ञान की कल्पना को मिटाने के लिए ज्ञान आना जरूरी है। तो जब ब्रह्म ज्ञान होगा तब कल्पना होगी कि अविद्या न कभी थी, न है, न होगी, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब इसी बात को इसी में श्री सुरेश्वराचार्य जी अपने वार्तिक ग्रंथ में कहते हैं कि अविद्या है, ये कल्पना भी अविद्या में बैठकर ही की जाती है। उन्होंने बोला ब्रह्म दृष्टया तो विद्यायाम ना कदाचित भविष्यति। तो अविद्या तो थी ही नहीं, लेकिन जिस चक्कर में तुम फंस गए हो उससे निकलने के लिए तत्वज्ञान की कल्पना करनी पड़ती है, ठीक है। अविद्या अपने में है। अब क्या अविद्या में क्या होगा? अपने में है, अपने बारे में है। अविद्या का अनुभव होता है कि मैं अज्ञ हूं। इस अविद्या में जब तक मैं को नहीं डालोगे, ठीक है, इस अविद्या में जब तक मैं को नहीं डालोगे तब तक मैं अज्ञ हूं। ये अज्ञाना अनुभव, ये जो अज्ञाना अनुभव का अनुभव भी नहीं हो सकता, ठीक है। साभासया अनुभव होता है। अविद्या जो है ये साक्षी भास है, इसलिए इसमें आभास पड़ा हुआ है जो शम दम आदि साधन के बिना ही अब बहुत लोग ऐसे हैं जो शम दम साधन ज्ञान के बिना ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो उसको वो ब्रह्म ज्ञान पचेगा ही नहीं, ठीक है। माने फल पर स्वामित्व तो नहीं होगा, माने जीवन मुक्ति नहीं आवेगी। योग्यता एवं आकांक्षा दोनों होनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान में वही सच्चा अधिकारी है। एक कम समझने वाले मनुष्य को कहा जाएगा अभी तुम 10-15 वर्ष तक सोहम या शिवोहम की आवृत्ति करो, ऐसी उपासना करनी पड़ेगी, तब ब्रह्म को समझने की योग्यता आएगी। उपदेश करने से भाई किसी को वैराग्य नहीं होता। वैराग्य बाहर से नहीं, अपने भीतर से प्रकट होता है, विवेक से वैराग्य होता है। तथा ईश्वर के लिए कर्म करने से राग द्वेष की शिथिलता होती है। वेदांत में श्रवण मनन निधिध्यासन आदि सारे शब्द पारिभाषिक हैं। श्रवण माने वेदांतों के आदि मध्य और अंत का खूब विचार करके, उलट पुलट करके खूब देख कर निश्चय करना कि संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य ब्रह्म और आत्मा की एकता में है। वेदांतानाम शेषाणाम आदि मध्यव सानतः, ठीक है, ब्रह्मात्मन्नेव
तात्पर्यम इति धी श्रवण भवेत। पंचदशी कार बोलते हैं ये। तो जब हृदय में ब्रह्म आत्मा की एकता का निश्चय होवे, तब इति धी मतलब श्रवणम भवेत। वहां धी का नाम श्रवण है। कान के छेद में आवाज टकराने का नाम श्रवण नहीं है जैसा लोग समझते हैं। मनन क्या है? श्रवण के बाद फिर युक्तियों, ठीक है, युक्तियों से उसी अर्थ को सिद्ध करना, ठीक है, ये मनन है। अच्छा, उपासना में जो लोग मनन नहीं करते, ठीक है, उपासना वाले क्या, जो उपासना करते हैं लेकिन मनन नहीं करते हैं, तो केवल श्रवण ही करके चित्त वृत्ति की स्थापना करते हैं, उनको उपासक कहते हैं। और श्रद्धा करके मान लिया कि ब्रह्म और आत्मा की एकता है, लेकिन बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होने के कारण मनन नहीं हुआ, यही उपासना है। समझ गए? अब निदिध्यासन क्या है? इतना होने पर भी बार बार विपर्य आकर कहता है कि भाई आकर आ जाता है कि बोलता मैं देव हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं दुखी सुखी हूँ। तो ये जो विपर्य बारंबार आकर हृदय को दबाता है, तो इसको क्या करना? श्रुत और मनन युक्त अर्थ में जो चित्त वृत्ति की स्थापना करते हैं बार बार, इस चित्त वृत्ति की जो स्थिरता है उसका नाम है निदिध्यासन। लेकिन ये कैसे होगा? बोले आचार्य द्वारेण वेदांत श्रवणादिना, ठीक है, आचार्य के द्वारा ही वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन, माने आचार्य माने गुरु के द्वारा ही दी गई युक्तियों, खाली पढ़ करके नहीं। समझ में आ रहा है? पढ़ने से नहीं आएगा। हम बार बार बोलते हैं ये गुरुगम्य विद्या है। तो क्या करना है? निदिध्यासन कैसे कर? ये सारी चीजें श्रवण मनन निदिध्यासन माने आचार्य गुरु के द्वारा दी गई युक्तियों, विचार आदि द्वारा ब्रह्मात्मक ज्ञान का उदय होगा, ठीक है। जैसे यदि आचार्य द्वैत पक्ष के हैं तथा वे भी श्रुतियों का अर्थ बतावेंगे तो ब्रह्मात्मक ज्ञान नहीं होगा। समझ गए आप? हम इंद्रियों से बोलते हैं तथा अनुभव करते हैं, ये साधारण व्यक्ति का अनुभव है। ब्रह्म तत्व का अनुभव बिना इंद्रियों के भी, अच्छा, जो साक्षी भास पदार्थ हैं जिनको हम देख रहे हैं, जिनको हमने देखा है, जैसे अब मान लीजिए सुषुप्ति, ये है सुषुप्ति है। अच्छा बताइए, ये सुषुप्ति है, आपको अनुभव होता, देखा, ये किस कारण से देखा? बोले साक्षी भास से। वैसे ही मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये किस इंद्रिय के द्वारा देखा? तो बोले ये भी साक्षी भाष्य है, ठीक है। और ये साक्षी ब्रह्म है, ये कैसे देखा? अब ये साक्षी ब्रह्म ये कैसे देखा? तो बोले ये तो श्रौत प्रमाण से, महावाक्य के प्रमाण से, हम ब्रह्मासि तत्त्वमस्याहम्, ठीक है, इन वाक्यों को महावाक्य से देखा। ये स्रोत प्रमाण से आपको अनुभव होता है कि नहीं, संपूर्ण परिच्छेद जो सृष्टि में है, ठीक है, नाम का, रूप का, कर्म का, इन सब परिच्छेदों का जो अभाव और उस अभाव से उपलक्षित जो सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व है, वो मैं हूं, यही ज्ञान है। हो गया, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। ये तो वृत्ति ज्ञान होगा कि हम ब्रह्मास्मि बोल दिया, ये नहीं, ये तो वृत्ति ज्ञान हो गया, ठीक है। यदि ज्ञान ही करना है तो वृत्ति रूप ज्ञान को, अगर मान, ठीक है, इसको ज्ञान को, तो ये जो हम ब्रह्मास्मि ऐसे आप बोलते हो, ये वृत्ति ज्ञान होगा, इसको कह सकते हो। उनको कुछ दिखता होगा, मान लीजिए किसी को कुछ दिखता होगा, और या तो वो जड़ता होगी जो दिख रही, या अंधेरा होगा। जिसको वो ज्ञान कहते होंगे वो स्वयं प्रकाश दृष्टा है। जो ज्ञान है वो न बाहर यहां बनता है, न भीतर यहीं बनता है, ठीक है। इसमें सारी उपाधियां व्यक्त अवस्था मतलब कार्य रूप में जो प्रकट है, अथवा अव्यक्त अवस्था मतलब कारण रूप से प्रकट, सब बाधित हो जाता है, मिथ्या हो गए, ठीक है। जगत सत्य तथा जीव सत्य, और इन दोनों का नियंता ईश्वर भी बाधित हो गया, ठीक है। ये जगत सत्य है ऐसा नहीं है, जीव सत्य ये भी नहीं, और इन दोनों का जो नियंता ईश्वर है ये भी बाधित हो गया। तो ये सब अज्ञान का कार्य है। अज्ञान निवृत्त होने पर कहीं भी सत्यत्व नहीं रहता। जब स्वयं प्रकाश अधिष्ठान से, ठीक है, से अभिन्न हो जाता है तो बोलते हैं वीति शोको भवति तत्र को मोहा कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, ठीक है। तो इसमें क्या, क्योंकि आत्मा से अभिन्न हुए बिना अधिष्ठान स्वयं प्रकाश, अब देखिए इसमें एक चीज बताते हैं कि जो अगर आप आत्मा से अभिन्न हुए बिना जो अधिष्ठान स्वयं प्रकाश हो ही नहीं सकता, और उसी प्रकार अधिष्ठान से अभिन्न हुए बिना ये स्वयं प्रकाश आत्मदेव अविनाशी नहीं हो सकते, दोनों मरे हैं, समझ गए। तो अधिष्ठान स्वयं प्रकाश तब अनुभूत होगा जब वो आत्मा से अभिन्न हो, और आत्मा अविनाशी
तब होगा जब वो ब्रह्म से अभिन्न हो। ये बात समझे आप, ये थोड़ा सूक्ष्म है। ज्ञेय को देखने के लिए ही करण की अपेक्षा है, ठीक है। अब करण की अपेक्षा क्या है? ज्ञेय को देखने के लिए हुआ करती है, ज्ञान को देखने के लिए नहीं। इसलिए ज्ञान स्वप्रकाश ही है, वही आत्मा है। ज्ञान ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, ठीक है। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि ये आत्मदेव ठसा, ये जो है ठसा ठस भरा हुआ है, ठीक है ब्रह्म। इसमें कोई भी कल्पना, कोई भी चीज जा नहीं सकती है, सॉलिड है एकदम। मतलब यू कैनॉट पेनिट्रेट एनीथिंग इनसाइड। समझ में आ गया? तो आशा है आप इस अविद्या को समझ गए होंगे, और ये पढ़ने से अनुभव में नहीं आएगी। इसके लिए आपको आचार्य या गुरु से श्रवण, फिर मनन और निधिध्यासन करना होगा, ठीक है। हमको ये हमको अपने गुरु से ये विद्या प्राप्त हुई है। ये हम आपको इसलिए आपको बता रहे हैं, और हमको इसमें ये तो हमने आपको 15-20 मिनट में, 15 मिनट में समझा दिया, लेकिन इसको समझने में हमको 20 वर्ष लग गए, समझ गए, ठीक है। आशा है अगले वीडियो में हम बताएंगे माया क्या है, ठीक है। उसको समझाने की कोशिश करेंगे। माया बड़ी जटिल समस्या है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम समझाने का प्रयास करेंगे अद्वैत वेदांत की रीति से, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।